को गोता लगाने की विधा आती है तो। और उपासना किस लिए है? उपासना उस रस सिंधु में गोता लगाने की युक्ति ही तो है, उपासना विधि ही है। रस के क्षेत्र में उपासना कुछ और नहीं है। मैं आपसे कह रहा था, अभी बात बीच में रह गई, कि मैंने बाबा से पूछा, बोले बाबा आप कहो कि साधक वो है जाए प्रिया प्रीतम प्रिय हो, और मैंने कहा सिद्ध कौन है? बोले जो प्रिया प्रीतम को प्रिय है जाए। रस के क्षेत्र में इस भजन के मार्ग पे ये साधना है कि प्रभु आपको प्रिय हो और आप प्रभु को प्रिय हो जाएं। ये साधना की सिद्धि है। और आप सब परिचित होंगे या नहीं, कभी अवसर मिला तो मैं चर्चा करूंगा कि महाप्रभु की वाणी में एक और बड़ी अद्भुत वाणी है। श्री महाप्रभु के लिखे हुए 2 पत्र, श्री महाप्रभु ने जो 2 पत्र श्री विठल दास जी को प्रेषित किए, वो 2 पत्र ऐसे हैं कि वो अपने हृदय में प्रेम का परिणाम क्या होता है, प्रेम किस उत्कर्ष तक ले जाता है मानवीय चेतना को, प्रेम किस उत्कर्ष, प्रेम किस उल्लास की परिसीमा का संस्पर्श करा देता है एक क्षुद्र से जीव को, वो उन 2 पत्रों के माध्यम से प्रकट होता है कि ये प्रेम का वो मार्ग है जहां पर गोस्वामी जी की पंक्तियां पूर्ण रूपेण चरितार्थ होती हैं। जानत तुम ही हुई जा। कभी कभी कोई पूछ लेता है हमसे कि आपके यहाँ पर एकादशी नहीं होती। मैंने कहा किसने कहा नहीं होती, हमारे यहाँ पर एकादशी होती है, पर थोड़ी आपसे अलग होती है, थोड़ी हमारी विधि अलग है। तो बोले कौन सी विधि है आपकी? तो मैंने कहा हमारे यहाँ एकादशी ऐसी होती है, एक दशा हो रहे सजनी, उड़त है लाल गुलाल, सुध न परत को सहचरी, कोलल ना कोलाल। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और ज्ञान विज्ञान मनोविज्ञान तीनों दृष्टियों से प्रमाणित कर सकता हूं कि केवल मात्र एक प्रेम ही है जो बिखरी हुई चेतना को एकाग्र कर सकता है। और कभी आप थोड़ा सा चिंतन करें तो आप पाएंगे धूप बिखरी है तो धूप है, और कोई कांच का टुकड़ा हाथ में लेके धूप को एकाग्र कर दे तो धूप अग्नि है। धूप है तो तपाएगी, और जब अग्नि होगी तो भस्मीभूत कर देगी। भाव भावना बिखरी है तो व्यवहार है, और एकाग्र हो जाए तो प्यार है, प्रेम है। और उसी एकाग्र करने की विधा यहाँ रसिकों ने बताई है। और ये जो 4 दोहा हैं, ये बस उसी बिखरे हुए मन को, भूले हुए मन को, भटके हुए मन को, उस रोगी चित्त को जो विषय का संस्पर्श करके अकारण रोगी हो गया है, मन को रोग हो गया है संसार का, उस मन को, रोग को, उस चित्त के विक्षेप को दूर करने की विधि ये 4 दोहा हैं। और श्री महाप्रभु बड़े सुंदर शब्द से, मैं जितना चिंतन करता हूं उतना कहीं ये रस समुद्र और गहनता लिए प्रतीत होता है। महाप्रभु आरंभ करते हैं उस उपासना का। देखिए जाना कहाँ है जहां पर कोई नहीं रह जाता। रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊं नैन, श्रवण फुटऊं जो अन सुनो, बिन राधा जस बैन। और महाप्रभु उसी उपासना का, आप देखिए श्री महाप्रभु की उपासना के अतिरिक्त आपको कहीं सुनने भर को भी नहीं मिलेगा। श्री प्रियादास जी जब भक्तमाल में कहते हैं कि हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने, राधा हूं प्रधान मान पाछे कृष्ण ध्याइये, निपट बिकट भाव होत ना स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा होए तो नेक क्यों ना पाइए। एक बार मुझसे किसी ने कहा, बोले महाराज गोपाल शास्त्र नाम में तो ऐसे लिखा है कि राधा और माधव में पक्षपात करने वाला रौरव नरकगामी होता है, और आपके यहाँ भजन ही पक्षपात का हो रहा है। यहाँ तो पक्षपात का ही भजन है। राधा हूं प्रधान मान पाछे कृष्ण ध्याइये, निपट बिकट भाव होत ना स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा होए तो नेक क्यों ना पाइए। लेकिन यहां पर पक्षपात क्यों है? संसार में पक्षपात के मूल में स्वार्थ है, आत्म सुख है, और यहां पक्षपात के मूल में प्रिया और प्रियतम का सुख है। यहां पक्षपात के मूल में स्वार्थ नहीं, परम परमार्थ है। इसीलिए ये पक्षपात सुंदर है, इसीलिए पक्षपात सर्व को आनंद देने वाला है। इसलिए ये रस रीति अविरुद्ध है। और वो उपासना
तो महाप्रभु तो कहते हैं कि रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा मैं शपथ करूं तृण छिए। यद्यपि सच्चे अर्थों में युगल उपासक है महाप्रभु, श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, वो उपासना। पर महाप्रभु की दृष्टि कहां है? सतत श्री प्रिया जी के चरणारविंद पे है, वहां से इत उत नहीं होती। और एक बात आपको बताऊं, अगर आप पर गुरु की कृपा हुई है, गुरु की कृपा हुई है, तो आपके जीवन में सबसे पहला लक्षण ये आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मार्ग पे बड़ी तीव्र गति से चलने लगे, आज चले और कल पहुंच जाएं, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन गुरु की कृपा हुई है तो आपके जीवन में ये परिणाम, ये प्रभाव, ये प्रताप गुरु कृपा का अवश्य परिलक्षित होना चाहिए कि आपका मार्ग एक हो जाए, आपकी चित्त की वो बिखरी हुई वृत्तियां एकाग्र हो जाएं, आप किसी एक मार्ग के, आप किसी एक पथ के पथिक हो जाएं, जो आपको किसी एक गंतव्य तक ले जाए। मुझे मीरा जी की 4 पंक्तियां स्मरण आ रही हैं। एरी मेरे पार निकस गया, सदगुरु मारा एरी मेरे पार निकस गया, सदगुरु मारा तीर। कि सदगुरु ने तीर मारा, शब्द बाण उर अंतर लागे और बींद गया तन सारा। और परिणाम क्या हुआ? वो जो गुरु ने, वो जो अपनी कृपा की कमान साध कर वो जो तीर चलाया, एरी मेरे पार निकस गया, सदगुरु मारा तीर। और परिणाम क्या हुआ? इत उत चित्त चले नहीं कब हूं। मैं प्रयास करती हूं, गोपी ने तो प्रयास किया है कि थोड़ी देर के लिए श्याम सुंदर भूल जाए। संत लोग सुनाते हैं कि एक बार एक निवृत्त निकुंज में बैठी गोपी ध्यान मगन। अब ध्यान तो ब्रज की रीत नहीं है। हमारे महाराज श्री का पद है कि उधो माधव की मुस्कान, बस गई इन नैनन बिसरत नहीं, लगत न दूजो ज्ञान। अरे उधो ब्रज नहीं जोग के जोग, ये ब्रज जोग के जोग नहीं है। यहाँ भुज भर भेंट्यो श्याम सुंदर को कीने चीने भोग। अरे उधो माधव की मुस्कान। तो ये यहाँ पर तो और मुझे कहने में संकोच भी नहीं है कि यहाँ पर तो ध्यान निषेध है। हमारे यहाँ सेवा विचार आदि ग्रंथों में लिखा है, आचार्यों की वाणी है कि श्री ठाकुर जी के सन्मुख नेत्र बंद कर लेने से उनमें शिला बुद्धि होती, निषेध है, भगवत अपराध है, नहीं करना चाहिए। यहां तो रूप का समुद्र बह रहा है। महाराज श्री लिखते हैं कि निराली शान रखती हैं मेरे दिलदार की आंखें, और छुरी है या के खंजर हैं मेरे सरकार की आंखें। वो नादा हैं जिन्होंने दुनिया में आके और कुछ देखा। अरे वो नादा हैं जिन्होंने दुनिया में आके और कुछ देखा। न देखी यार की आंखें तो फिर बेकार की आंखें। यहां तो 2 आंख से काम नहीं चलता, यहां तो रोम रोम नेत्र हुए हैं, यहां तो रोम रोम ने प्रियतम की उस रूप सुधा का पान किया है। तो ब्रज में, और वो भी जो प्रेम की आचार्य है, जिसने प्रेम का पंथ निर्माण किया है, वो प्रेम की आचार्य आज अपनी रीति से नितांत विरुद्ध प्रतीत होती हुई ध्यान लगा के बैठी है। नारद जी आए, बीणा हाथ में थी, और करताल बजाते बजाते जैसे नारद जी समीप आए तो नारद जी के श्रीमुख से झनकृत होने वाली वो कीर्तन की ध्वनि गोपी के कान में पड़ी। नारद जी गा रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोपी के कान में ध्वनि पड़ी, गोपी ने देखा, नारद जी को प्रणाम किया। तो नारद जी ने कहा क्या कर रही थी आप? गोपी बोली ध्यान कर रही थी। तो नारद जी ने कहा वो तो मैं भी देख रहा था, पर ध्यान क्यों कर रही थी आप? गोपी और ध्यान, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। आप कृष्ण का स्मरण करने के लिए क्यों ध्यान कर रही थी? गोपी ने कहा नारद जी स्मरण करने के लिए नहीं, विस्मरण करने के लिए ध्यान कर रही थी, प्रयास कर रही थी थोड़ी देर के लिए कन्हैया भूल जाए, क्योंकि विधना इन अखियान को सुख सिरजो ही ना है।
हमने ब्रह्मा से कह क्या दिया कि अरे बूढ़े ब्रह्मा, क्यों इन नेत्रों पे तूने पलक बना दी? और उसने कैसा प्रतिशोध हमसे लिया है कि विधना इन अखियान को सुख सिरजो ही नाए, देखत बने न देखते अब बिन देखे अकुलाएं। कि जब प्रियतम सन्मुख थे तो लाज बैरन हो जाती थी, और अब जब सन्मुख नहीं है तो बिन देखे अकुलाएं। इससे पहले क्या कह रहा था मैं? जो ऊंचा बोलो, ऊंचा। इसलिए पूछ लेता हूं मैं कि मैं बोले जा रहा हूं, सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे? चलो कुछ तो सुन रहे हैं। मीरा जी कह रही थी, इत उत चित्त चले नहीं कब। अच्छा, आप ऐसा मत समझना कि मैं भी भूल जाता हूं तो आपसे पूछता हूं, मुझे तो याद है। ये तो ये आपको दिख रहा था, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि बाप ये अद्भुत सुयोग है, ये दुर्लभ सुयोग है। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं कि महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, और फिर वो भी वृंदावन धाम, हृदय में प्रेम के स्फुरण के अनुकूल ऋतु, अनुकूल भूमि। इससे अधिक राधा वल्लभ लाल और कुछ दे ही नहीं सकते, क्योंकि जिसका प्राकट्य है, हमारे यहाँ रसिक संत कहते हैं कि जब श्री महाप्रभु का प्राकट्य होता है तो प्रिया जी दरबार खोल देती हैं। आवो ललिता आज बधाई गाइए, और मेरे प्राणन की प्राण लड़ैती लड़ाइए। याई के बल जिए जीवावन हारिए, और याई को सब खेल खिलावन हारिए। तो मीरा कह रही हैं, इत उत चित्त चले नहीं कब, डारी प्रेम जंजीर के जाने मेरो प्रीतम प्यारो, और न जाने पीर एरी मेरे पार निकस गया सदगुरु मारा तीर। तो मैं निवेदन करूं आपसे बाप कि गुरु की कृपा का अनुभव करिएगा कि यदि गुरु की कृपा हुई तो प्रथम परिणाम जीवन में आएगा, आना चाहिए। आपने भोजन किया है, भूख मिटनी चाहिए। आपने जल पिया है, तृषा शांत होनी चाहिए। और आपके जीवन में भगवद अनुग्रह से सदगुरु की पदचाप सुनाई पड़ी है, आपके मन चित्त की वृत्ति सिमटनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कौन से मार्ग पर जाए, मैं नहीं कह रहा, लेकिन जहां जाए वृत्ति एकाग्र होनी चाहिए, क्योंकि मन की एकाग्रता, चित्त वृत्ति की एकाग्रता ही भक्ति है। वृत्ति की एकाग्रता ही वृत्ति की शक्ति है, और वृत्ति की एकाग्रता का उद्देश्य यदि भगवान हो तो वही भक्ति है। और वृत्ति बिखरी हो तो आसक्ति है, वृत्ति बिखरी हो तो आसक्ति है, एकाग्र हो तो शक्ति है, और उसका विषय भगवान हो जाए तो भक्ति है, वही वृत्ति। तो सदगुरु की कृपा का यह प्रथम लक्षण जीवन में आए कि मन चित्त की वृत्ति सिमटे, सब ओर से सिमटे, एक और आगे बढ़े। और वृंदावन के रसिक कहते हैं, वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो मोद भरा ब्रज धाम में है, और इतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है, और इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। और आप और मैं वृंदावन से आकर नीरस से शुष्क प्राय यहाँ से वापस लौट जाते हैं, ऐसा क्यों? अरे लवण की खान में कोई भी वस्तु डाल दो, कुछ काल के बाद लवण हो जाती है। तो वृंदावन तो क्या है, रस सिंधु, प्रेम की नदी बहे चहुओर, जय 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 श्री वृंदावन। वहां उस परिधि में आकर भी क्यों आप और मैं शुष्क प्राय चले जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमें प्रवेश करना नहीं आता। और श्री महाप्रभु इस वृंदावन की परिधि में प्रवेश करने की विधि बता रहे हैं। और सरल और सरस शब्दों में कहूं, और कहूं ही क्यों ना आप सबके साथ में गुनगुना दूं।
जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने लड़ती सी स्वामिनी हमें दी, दिए लाल से नेह सागर छबीले। जिन्होंने लड़ती सी स्वामिनी हमें दी, दिए लाल से नेह सागर छबीले। दिए फूंक प्राणों में वंशी के वे स्वर, मिले जिनसे उन तक पहुँच के वसीले। महारंक को प्रेम साधन लुटाया, महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोल। जिन्होंने हमें प्यार, जिन्होंने हमें प्यार, जय बोलते हैं। कहानी कही उस नवल नेह तट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा। कहानी कही उस नवल नेह तट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा। जहाँ मिलके नूपुर से बजती है वंशी, जहाँ गोरे चरणों का एक सहारा। जहाँ मिलके नूपुर से बजती है वंशी, जहाँ गोरे चरणों का एक सहारा। जिन्होंने प्रणय को संवारा सजाया, जिन्होंने प्रणय को संवारा सजाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। तो ये जो चार दोहा है, ये चार दोहा कहकर श्री महाप्रभु ने सीधे सीधे प्यार करना सिखाया है कि वृंदावन में इस सीमा में, इस परिसीमा में प्रवेश कैसे किया जाए, कैसे आए।
जो प्रथम चरण हो आपका इस निभृत निकुंज में प्रवेश करते समय। मैं कई बार पूर्व निवेदन कर चुका, जब मंदिर में आपको चरणामृत मिलता है, प्रसाद का कण मिलता है, आप चरणामृत को जब ग्रहण करते हैं, यदि उसी समय आपकी चेतना एक बार स्मरण कर ले कि इस जल के पास उस चैतन्य के चरणों की स्मृति है, वो जो जल के 2 बिंदु आपके हाथ में पड़े हैं, उस जल बिंदु ने श्री राधा वल्लभ लाल के चरण कमल का श्री अंग का संस्पर्श किया है। यदि उसी समय आपकी चेतना स्मरण कर ले और चरणामृत के साथ साथ आप उस भाव का भी आप ग्रहण कर लें, वो भाव भी ग्रहण कर लें, तो आप देखेंगे परिणाम एकदम विलक्षण होगा। उसी समय यदि आप जग जाएं तो, उसी समय यदि आप जगे हों तो महाप्रभु ने आदेश किया है कि इस वृंदावन की सीमा में यदि प्रवेश करना है, एक होता है तन से आ जाना, कोई भी आइए और कोई भी चले जाए। मैंने कहा कितनी बार आए और कितनी बार आकर चले गए, राधा वल्लभ लाल के सन्मुख होकर भी मन, चित्त, वृत्तियां, भावनाएं कहीं ना कहीं उसी संसार का ही स्पर्श करती रही। क्योंकि सन्मुख हो जाना बहुत बड़ी बात है, और मैं तो कहता हूं सबसे बड़ी बात है, उसके बाद तो जीव को कुछ करना ही नहीं है। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अघ नासई तबहि। एक ही कार्य तो आपको और मुझे करना है, एक बार प्रभु के सन्मुख हो जाना है। तो तन से आने की बात नहीं हो रही यहां। क्यों? क्योंकि ये मैंने आरंभ में निवेदन किया, हित की उपासना है। हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चित्त नित हित की आस। हित की उपासना है, इसीलिए जो आराधक है वो हृदय है, जो आराध्य है वो हृदयेश है, और उपासना कहीं हृदय के मंदिर में ही घटित होती है। तो मैं तन से आने की बात नहीं कर रहा, तन से तो आप कभी भी आइए, कभी भी चले जाइए, पर मन से इस वृंदावन में किस प्रकार प्रवेश करें, तो महाप्रभु संकेत करते हैं, दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरं निराश। दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरं निराश। कैसे आइए वृंदावन में, कि महाप्रभु कहते हैं दूरादपास्य, मेरे जो स्वजन हैं, मेरे जो सुहृद हैं, और उनके संबंधों का जो आधार है वो मैंने एक और धर दिया है। सुखम अर्थ कोटिम, और धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष पर्यंत जो ये चतुष्पुरुषार्थ हैं, इनमें भी मेरी कोई रुचि नहीं रही। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराश। ये पंक्ति बहुत ध्यान देने की है कि महाप्रभु कह रहे मैं आया हूं, आ रहा हूं, प्रवेश कर रहा हूं, किस प्रकार? सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराश है। इससे पूर्व मैंने जो जो किया, कभी मैंने योग साधा होगा, कभी यज्ञ किए होंगे, कभी जप तप और व्रत पूजा, उपवास, नियम, संयम, मैंने जो किया, क्योंकि मैंने आपको निवेदन किया, प्रेम के मार्ग पे प्रियतम की स्वीकृति ही एकमात्र बल है, उसी आधार पे आप आगे बढ़ेंगे। वो है तो फिर किसी अन्य आश्रय की, किसी अन्य बल की आवश्यकता नहीं। महाराज श्री ने सुनाया था मुझे एक बार, आपसे भी शायद मैंने कभी चर्चा की होगी, हमारे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज 7 बार अकेले गंगोत्री की यात्रा करके आए। एक बार ऋषिकेश में भ्रमण करते हुए मेरे जैसे पूछ लिया किसी युवक ने, बोले महाराज आप 7 बार अकेले गंगोत्री गए, किसी को संग ले जाते, आप गिर पड़ते तो, आपको कुछ हो जाता तो? महाराज मुस्कुरा दिए, बोले कहीं निकट में गहरी खाई आए ना तो मुझे बताना। बोले ये बिल्कुल बगल में ही है। तो बोले अच्छा लाला एक बार मुझे धक्का तो दे खाई में। अरे बाबा ऐसे मैं कैसे कर सकता हूं? बोले हमारी आज्ञा है। बोले आपकी ये आज्ञा पालन नहीं कर सकता। हमारी आज्ञा पालन ना करने का परिणाम जानते हो, नरक में जाना पड़ सकता है। महाराज 1000 बार जाने को तैयार हूं, लेकिन ये नहीं कर सकता। तो स्वामी जी ने कहा अरे तेरे जैसा उदार हृदय व्यक्ति, जिसके हृदय में करुणा की एक बिंदु है, वो मुझे नहीं गिरने देता, तो जिसके नाम की लाठी मैंने हाथ में पकड़ी वो करुणा का सिंधु है, मैं कैसे गिर जाता? एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास,
एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसो, मैंने कहा ना वृत्ति बिखरी है तो आसक्ति है। तन धन जननी सुहृद सुत दारा। और भगवान ने तो बड़े सरल शब्दों में विधि बताई प्रीत की। रीत भगवान सिखाते हैं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। अब मुझे किसी से कोई आशा नहीं है, अब केवल एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। मोहे तो भरोसो है, मोहे तो भरोसो है, मोहे तो भरोसो मेरी राधा महारानी को। श्री महाप्रभु सुधा निधि का जब विश्राम करते हैं तो कहते हैं कि एक आशे स्नेह जलाकुलाक्षी आकुल नयनी राधिके किमपि प्रीतिम प्रसादी कुरु। एक आशे कि मुझे केवल आपकी आशा है। श्री राधा वल्लभ लाडली अति उदार सुकुमार, ध्रुव तो भूलो और तुम जिन देहु विसार, तुम जिन देहु विसार, ठौर मोको कहूँ नाही, पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मोमा। बड़े प्रीत की रीत बीच कछु होए न बाधा, तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा। राधा 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 राधा